ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। देखो दोस्त, आप पढ़ रहे हो और कई कई घंटे पढ़ रहे हो, पैसा भी लग रहा है और टाइम भी, पर आपको पता तो है ना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई करके अपने लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अभी आप बोर्ड एग्जाम देने वाले होंगे तो आपका टारगेट परसेंटेज में होगा, मुझे 70%, 80%, 90%, 95% लाना है, या जेई, नीट, यूपीएससी, एनडीए क्वालिफाई करना है। आपका लाइफ है तो आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, और लाइफ में कोई ना कोई टारगेट होना ही चाहिए। अगर इंसान के लाइफ में कोई टारगेट नहीं है तो वो बिना दिशा का उड़ता हुआ प्लेन है, जिसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ लैंड करेगा। हमेशा एक लक्ष्य क्यों जरूरी है, एक छोटी सी कहानी से समझो। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? तो बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। तो बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। बस उसी तरह हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। घर वालों ने स्कूल में एडमिशन करा दिया, हम पढ़ते आ रहे हैं, एग्जाम होगा तो एग्जाम भी देंगे। जब बोर्ड एग्जाम पास कर लेंगे तब 2-4 दोस्त बोलेंगे, तो चलो इस सब्जेक्ट से एडमिशन करा लो, तो करा लेंगे। चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो करते रहेंगे, और पता नहीं कि कब क्या होगा। तो ये हो गया बिना डायरेक्शन की जिंदगी, जिसमें कोई चीज हाथ नहीं लगता सिवाय एक नॉर्मल इंसान की। कुछ स्टूडेंट तो वीडियो को स्किप कर चुके होंगे, पर फर्क नहीं पड़ता। आप में से कुछ लोगों को भी अपने जिंदगी का एक मकसद मिल गया, तब भी बहुत है। देखो, आप अभी जहाँ पर हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप में तो बुद्धि है और निर्णय लेने की क्षमता भी, और कुछ करने का जुनून भी। तो आप अपनी एक टारगेट बनाओ, और टारगेट को कैसे रियलिटी में बदलते हैं वीडियो के लास्ट तक सीख जाओगे। तो आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी सपने हैं, उसे एक पेपर पर लिखो, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को पेपर पर नहीं लिख सकते तो उसे आप हासिल नहीं कर सकते। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो बोर्ड एग्जाम में इतना % लाना है, पर वो एक पेपर पर अभी तक नोट नहीं किए होंगे। और कुछ लोगों को तो लगता है कि अगर हम टारगेट बनाएं और अचीव नहीं हुआ तो, अगर नहीं होगा तो तुम्हारा क्या जाएगा, पर होगा क्यों नहीं। इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है। आप उस रास्ते पर तो कभी गए ही नहीं होंगे जिस रास्ते के बारे में आपने पहले सोचा ही नहीं होगा। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखो, वो जिस भी पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट के बारे में, उस पद के बारे में पहले सोचा होगा। इंसान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इंसान की विचार, और विचार ही वस्तु है। क्योंकि जिस भी चीज के बारे में आप सोच लोगे, उस पर पूरा विश्वास कर लोगे, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस विचार को वस्तु में यानी रियलिटी में बदलने के लिए एक्टिव हो जाएंगी। आप अपने आसपास जितने भी वस्तु को देख रहे हो, वो पहले किसी न किसी इंसान के विचार ही बना, और उसके बाद में रियलिटी। तो अगर आप सोचने की ताकत रखते हो और उस पर पूरा विश्वास करते हो, तो वह चीज आपके पास भी आने की ताकत रखती है। दोस्त, अगर आप इस चीज को समझ गए तो कोई ऐसा चीज नहीं जिसके बारे में आप सोचो, विश्वास करो और वो आपको नहीं मिल सकता। तो देखो, आप बिना लक्ष्य का तो एक आम इंसान बने रहोगे, तो खास इंसान बनने के लिए टारगेट तो बनाना पड़ेगा। और जब कोई टारगेट बना रहे हो तो उसको रियलिटी में बदलने के लिए इस सीक्रेट को जानना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, मांगो। मांगना किसे है? ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड को बता दो कि मुझे क्या चाहिए। सिंपल भाषा में समझो, आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगते हो तभी तो मिलता है। अगर कोई चीजें आप मांगोगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपकी जरूरत क्या है, आपको असल में चाहिए क्या। बस उसी तरह ब्रह्मांड में दुनिया के हर चीज मौजूद है। आप मांगो तो सही कि आप सचमुच में क्या चाहते हो। अब तो आप जान चुके हो कि आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दो, मैं ये पाना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, आर्मी में जाना है, आप किसी भी चीज के बारे में सोचो, आप आजाद हो। बस उससे आप एक पन्ने पर लिख लो। स्टेप नंबर 2, यकीन करो यानी विश्वास करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी को देख करके ये सोच जरूर लेते हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, पर कुछ दिनों के बाद हमें उस पर से विश्वास खत्म हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो इस लायक बने ही नहीं हैं। पर ये हम भूल जाते हैं कि जो दूसरा इंसान है वो कोई खास इंसान नहीं है, बस उसे अपने सपनों पर विश्वास है, भरोसा है,
खुद पर विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। और जब तक आप किसी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते, उस चीज को आप किसी भी हाल में हासिल नहीं कर सकते। और कुछ लोगों को तो बड़े बड़े सपनों पर यकीन भी नहीं होता कि मुझसे ये तो हो ही नहीं पाएगा। पर दोस्त, आप सिर्फ यकीन तो करो, ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। तो आप अपने सपनों पर यकीन करो कि मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। और जब आपको इस पर पूरा विश्वास हो जाएगा तो आपके सामने खुद ब खुद रास्ता निकलते चला जाएगा। स्टेप नंबर 3, अपने लक्ष्य को पालो। देखो, जब आपका फेवरेट कोई चीज मिलने वाली होती है तो उससे पहले आप कैसा महसूस करते हो? आप बहुत उत्साहित होते हो, ऐसा लगता है जैसे वो आपको मिल चुका है। आप नींद में भी उस फेवरेट चीज के साथ खुद को पाते हो। बस उसी तरह किसी चीज का टारगेट बना रहे हो तो ऐसा महसूस करो कि मैंने वो पा लिया है, और पाने के बाद जो फीलिंग आती है उसे महसूस करो। और जब ऐसा महसूस होने लगे तो आप उस लक्ष्य को पाने के लिए आप बिना थके बिना रुके कर्म करते चले जाओगे। तब आपको ये चिंता नहीं होगी कि इस काम को करने का तो हमारा मन ही नहीं कर रहा है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में आती है, सपने तो वो है जो नींद नहीं आने देती। कोई टारगेट पूरा होने के बाद जैसा महसूस होता है, अगर वैसा मिलने से पहले महसूस होने लगे तो वो मंजिल, वो टारगेट आपको 100% मिल जाएगी। अगर शुरुआत में ऐसा महसूस नहीं होता है तो लगातार अपने लक्ष्य को लिखते रहो, उसे डेली जितनी बार हो सके देखते रहो, और खुद से कहो कि ये लक्ष्य तो हमें मिलकर ही रहेगा। इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए सोने से तुरंत पहले और जगने के तुरंत बाद खुद से कहो कि वो चीज मुझे मिल चुका है, और वैसा महसूस करो, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और जिस चीज पर आपका विश्वास हो गया वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो अपने लक्ष्य को पहले लिखो, उस पर पूरा यकीन करो और उसे महसूस करो। आप तो कर्म करने के लिए खुद प्रेरित हो जाएंगे, आपके दिमाग में उसका रास्ता भी साफ होते चला जाएगा। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।